Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following pairs of substances illustrate the law of multiple proportions. पेयर क्या क्या है? वन में आपका है CO एंड CO2, टू में आपका है H2 एंड D2O, थ्री में आपका है N2O एंड NO, एंड फोर में आपका है NaPr एंड Br2. एंड वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. ऑप्शन ए में है 1 एंड 2, ऑप्शन बी में है 2 एंड 4, ऑप्शन सी में है 3 एंड 4 एंड ऑप्शन डी में है 1 एंड 3. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या है, अगर हम एग्जांपल से समझना चाहेंगे तो मान लीजिए ए और बी दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड मल्टीपल कंपाउंड्स बना रहे हैं. तो अगर ए और बी के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल कंपाउंड्स पॉसिबल है, तो अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए के साथ वेरियस अमाउंट ऑफ बी रिएक्ट करके मल्टीपल कंपाउंड बना रहा है, तो अगर वो बी का सिंपल रेशियो मेंटेन रहता है तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर ए के फिक्स्ड अमाउंट के साथ बी के मल्टीपल अमाउंट्स रिएक्ट करके मल्टीपल कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो वी के वो जो अमाउंट्स है वो अपने आप में एक सिंपल रेशियो बियर करेंगे. तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारे पास CO एंड CO2. तो मास ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर हम CO में देखेंगे, CO में कार्बन कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होगा, एक ही ऑक्सीजन का एटम है तो 16 ग्राम. और CO2 में आपका कार्बन है 12 ग्राम और ऑक्सीजन के दो एटम्स है, यानी कि 16 इंटू टू दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम. तो यहाँ पे देखिए कार्बन के फिक्स्ड अमाउंट के साथ ऑक्सीजन का डिफरेंट अमाउंट रिएक्ट कर रहा है. तो अगर इन दोनों के बीच में एक सिंपल रेशियो होगा जो कि यहाँ पे है 16:32 में 1:2, तो ये एक दोनों के बीच में एक सिंपल रेशियो पेयर करता है. कार्बन के फिक्स्ड अमाउंट के साथ ऑक्सीजन का डिफरेंट अमाउंट रिएक्ट कर रहा है और दोनों में एक सिंपल रेशियो है. तो ये क्या है, ये पेयर आपका मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, या फिर इसके लिए इस पेयर के लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है. दूसरा हमारा क्या है वाटर एंड D2O. तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एक ही एटम है, अमाउंट इसका सेम है. यहाँ भी ऑक्सीजन 16 ग्राम है, यहाँ भी ऑक्सीजन 16 ग्राम है. लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है ये आपका आइसोटोपिक हो गया, तो हाइड्रोजन का सेम स्पीसीज आप हाइड्रोजन अलग है ड्यूटेरियम अलग है, सेम स्पीसीज रिएक्ट नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका वैलिड नहीं होगा. तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है एनो और सॉरी N2O एंड एनो, N2O और एनो. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे N2O, यहाँ पे एनो, मास ऑफ नाइट्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन. तो दोनों ही केस में ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो दोनों ही केस में ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है 16 ग्राम और यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 इंटू टू दैट इज 28 ग्राम और यहाँ पे 14 ग्राम. तो दोनों ही केस में 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का वेरियस अमाउंट रिएक्ट कर रहा है और इनका रेशियो हम देखिए 28:14 यानी कि 2:1. तो ये नाइट्रोजन का जो वेरियस अमाउंट है वो अपने आप में एक सिंपल रेशियो बियर करता है. तो यहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा. और चौथे में देखिए आपका NaBr है और Br2 है. तो अगर हम ब्रोमीन एटम की बात करें तो यहाँ पे एक सोडियम और ब्रोमीन के बीच रिएक्शन हो रहा है, ये आपका ब्रोमीन मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पे तो आपका वो कौन जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का पहला कंडीशन है कि दोनों एलिमेंट को मिलके डिफरेंट अमाउंट बनाए. यहाँ पे Br2 में आपको दोनों एलिमेंट है ही नहीं, तो इस केस में भी आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होगा. तो 3 में हुआ और 1 में हुआ, 1 और 3 में आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है जो कि ऑप्शन डी में है. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.